संत का चोला ओढ़ लेना क्या माफियागिरी से बचाव है? देखिए, अधर्म जो है ना, उसकी समस्या है। उसकी समस्या यह है कि वो जहां जाता है ठुकराया जाता है। लोग अधर्म को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो वो क्या करता है कि धर्म का चोला ओढ़ लेता है, और धर्म का चोला ओढ़ करके तब जाता है तो बहुत से लोग धोखे में पड़ जाते हैं, फिर उसका सम्मान होने लगता है। अगर सरकार इच्छा करे तो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, लेकिन इच्छा ही नहीं है। अरे, जिस सरकार के मन में गाय को माता कह के पुकारने की इच्छा ना हो, उससे इससे आगे क्या आकांक्षा करेंगे आप? अब तो बंगाल में उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि 14 साल की हो जाए तो खाओ। अब 14 साल की हो गई है, कौन तय करेगा? किसी गाय का बर्थ सर्टिफिकेट आपके लटका के गाय घूम रही है, तो मतलब आपको बहुत सारे रास्ते दे दिए हैं उन्होंने। देखिए, अभी हम कानपुर जब कल आए, कानपुर देहात क्षेत्र में भ्रमण के लिए, तो हमको कई जगह पर झुंड के झुंड मुसलमान मिले, और झुंड के झुंड मुसलमानों ने लिखित रूप से हमको ज्ञापन दिया और कहा हमारा ज्ञापन सरकार तक महाराज जी पहुंचाइए, हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जब एक छोटी सी पार्टी का नेता एकनाथ संभाजीराव शिंदे महाराष्ट्र में कुछ विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री रहकर भी सारे विरोध के बावजूद गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर, राज्य माता घोषित कर सकता है, तो बहुमत की सरकार में रहने वाला आदित्यनाथ गाय को माता क्यों नहीं घोषित कर सकता? बताओ। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हमारे साथ मौजूद हैं 4PM पर बात करने के लिए। स्वामी जी, आप ये यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? ये गविष्ठी यात्रा है, मतलब है गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा। इसी उद्देश्य से यह यात्रा गोरखपुर से 3 मई को चली है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाना इसका लक्ष्य है। लगभग 150 विधानसभाओं में जाते हुए कानपुर नगर की, ये कौन सी विधानसभा है? कल्याणपुर विधानसभा में इस समय हम आए हुए हैं। गौ संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, और सरकार अगर चाहे तो गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद बना सकती है, जिससे किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं जो गाय है वो जो खुले में छोड़ देते हैं तो उसको संरक्षित करके रखेंगे। ऐसा है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार के पास हर तरह की शक्ति है, विधायी शक्ति उसके पास है, आर्थिक शक्ति उसके पास है, पुलिस का बल उसके पास है, जनता का समर्थन उसके पास है। सरकार में सर्व शक्तियां संपन्न सरकार है, इसलिए वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन चाहे तो हमारे एक मास्टर थे, गुरुजी, वो पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि एक आदमी के पास एक कुतिया थी। वो कहता था कि मेरी कुतिया अगर चाहे तो बाघिन को भी मार के फाड़ के खा जाए। तो लोग कहते थे कि एक दिन बाघिन आ गई, लोगों ने कहा अरे भाई बाघिन आ गई है गांव में, सबको मार रही है, आपकी कुतिया इसको फाड़ के खा जाए। तो उन्होंने कहा भाई खा तो सकती है लेकिन चाहती नहीं है, उसके मन में इच्छा नहीं है। तो ऐसे ही अगर सरकार इच्छा करे तो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, लेकिन इच्छा ही नहीं है। अरे, जिस सरकार के मन में गाय को माता कह के पुकारने की इच्छा ना हो, उससे इससे आगे क्या आकांक्षा करेंगे आप? संभव नहीं है। आप गौ संरक्षण, हम लोग केवल एक बात मांग रहे हैं अभी कि गाय को माँ कह करके पुकार दो। माता आपने पशु सूची में रखा है, कैटल कह करके, मवेशी कह करके संबोधित करते हो, आप गाय को माता कह करके संबोधित कर दो। यही नहीं कर पा रहे हैं, तो जब यही नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? वो संभव नहीं। आप गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो गाय काटने वालों से चंदा लेते हैं। चंदा ही नहीं लेते हैं, अब तो वो खुलेआम गाय के मांस की वकालत कर रहे हैं। अब तो उनका मुख्यमंत्री कह रहा है असम में कि घर में खाओ, हम मना थोड़े करता हूँ। अब तो बंगाल में उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि 14 साल की हो जाए तो खाओ। अब 14 साल की हो गई है, कौन तय करेगा? किसी गाय का बर्थ सर्टिफिकेट आपके लटका के गाय घूम रही है, तो मतलब आपको बहुत सारे रास्ते दे दिए हैं उन्होंने। बीमार हो गई हो तो खा लो, लंगड़ी हो गई हो तो खा लो, लूली हो गई हो तो खा लो। बताइए, ये कोई बात है? और 14 वर्ष तक जो है माँ रहेगी, और 14 वर्ष के बाद वो माँ नहीं रह जाएगी। इसी तरह से जगह जगह पे कह रहे हैं। तो अब तो वो खुलेआम गाय के मांस के पक्ष में आकर के खड़े हो गए हैं। अब कोई छुपा हुआ मामला नहीं रहा, और आप लोगों ने बता ही दिया है कि कब कब कितना कितना करोड़ वो लोग हत्यारों से चंदा ले रहे हैं। तो जब चंदा का चस्का लग गया जिसको, अब उससे क्या अपेक्षा की जाए? महाराज जी, ये मुस्लिम है और ये गाय माता को
राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहे हैं मुस्लिम होकर के। देखिए, अभी हम कानपुर जब कल आए, कानपुर देहात क्षेत्र में भ्रमण के लिए, तो हमको कई जगह पर झुंड के झुंड मुसलमान मिले और झुंड के झुंड मुसलमानों ने लिखित रूप से हमको ज्ञापन दिया और कहा हमारा ज्ञापन सरकार तक महाराज जी पहुंचाइए, हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हमने उनसे पूछा कि राष्ट्रीय पशु की माता, वो बोले नहीं, पशु हम लोग नासमझी में कह रहे थे, अब हमको समझ में आ गया है, माता घोषित किया जाए। और देखिए, हमने पत्र में राष्ट्रमाता शब्द लिखा है, राज्य माता शब्द लिखा है। तो आज हालत ये है भारत देश की कि यहाँ का मुसलमान कह रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप था कि वो गाय खाता है इसीलिए हम नहीं गाय को कुछ कर पा रहे हैं, अब वो मुसलमान कह रहा है कि हम नहीं गाय खाएंगे, और हिंदू भाई अगर कह रहे हैं कि उनकी माता है तो हम भी माता मानते हैं, करो घोषित राष्ट्र माता। अब आज देश का हिंदू हृदय सम्राट हिचक रहा है गाय को माता कहने, उसकी जबान लड़खड़ा रही है, उसका हाथ कांप रहा है हस्ताक्षर करने में प्रस्ताव पर। देखिए, जब एक छोटी सी पार्टी का नेता एकनाथ संभाजीराव शिंदे महाराष्ट्र में कुछ विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री रहकर भी सारे विरोध के बावजूद गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर, राज्य माता घोषित कर सकता है, तो बहुमत की सरकार में रहने वाला आदित्यनाथ गाय को माता क्यों नहीं घोषित कर सकता? बताओ। हमने पूछा, बताओ कौन विरोध कर रहा है तुम्हारा? क्या समाजवादी पार्टी कर रही है तो हम लोग उसको लात मारें, ठुकराएं? कांग्रेस कर रही है तो उसको ठुकराएं, बसपा कर रही है तो उसको ठुकराएं? कौन कर रहा है तुम्हारा विरोध? विरोधी का नाम भी नहीं बताते हैं। तो आपका कोई इस समय विरोध नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं कि राज्य माता राष्ट्रमाता घोषित करो, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो। इसी से पता चलता है कि आप नकली हिंदू हो। महाराज जी, शंकराचार्य जी पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। शंकराचार्य जी एक बड़ी कुर्सी होती है शंकराचार्य जी की, पूरे देश में 4 शंकराचार्य जी हैं, दर्जनों करीब 2 दर्जन मुकदमे एक शख्स पे ऊपर दर्ज हैं, खुलेआम घूमता है, वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम माफियाओं की कमर तोड़ देंगे, और वही जिसने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था वो गौ तस्करी के आरोप में एसपी ने, गोंडा एसपी ने उसको जेल भेज दिया था, सपा सरकार थी। अब सब कुछ आप जानते ही हो, हमको कुछ कहने को इसमें बचा नहीं है, हम क्या कहें। हमारा दोष देखिए ये है कि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। ये जो सरकार है अभी जो है, वो किसी दशा में गौ रक्षा नहीं चाहती, वो गाय को माता कह के पुकारने तक के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नकली हिंदू हैं ये लोग, और हमारे जो असली हिंदू हैं वो बेचारे, उनके दिमाग में नशा छा गया है, वो सोचते हैं कि हम धर्म का उत्थान कर रहे हैं इनको वोट देके, और जबकि सबसे ज्यादा धर्म का पतन इन्हीं के समय में हो रहा है। इसलिए ये जो सच्चाई है, ये जो हकीकत है, ये जनता को बताना जरूरी है। इसी के लिए हम निकले हुए हैं, हम बता रहे हैं और जनता समझ रही है। आशुतोष पांडे जिन्होंने, जो कानपुर में ब्राह्मण महासभा चलाते थे, ब्रजेश पाठक जी को आज उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने तहरीर दे दी थी। कभी उनकी पत्नी को दीदी बोलते थे, उनको जीजा बताते थे, उनके पैर छुआ करते थे। अब ये सब अंदर की बातें हैं, हम क्या जाने, आप लोग जानो, है ना। हमने तो आशुतोष का नाम ही तब जाना जब उसने हमारे विरुद्ध एक मुकदमा किया, उसके पहले हम तो जानते भी नहीं थे उनके बारे में। बात यह है कि राम जी के बारे में हो तो चर्चा भी करें, अब रावण की चर्चा में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। संत का चोला ओढ़ लेना क्या माफियागिरी से बचाव है? देखिए, अधर्म जो है ना, उसकी समस्या है। उसकी समस्या यह है कि वो जहां जाता है ठुकराया जाता है। लोग अधर्म को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो वो क्या करता है कि धर्म का चोला ओढ़ लेता है, और धर्म का चोला ओढ़ करके तब जाता है तो बहुत से लोग धोखे में पड़ जाते हैं, फिर उसका सम्मान होने लगता है। तो जितने अधर्मी हैं वो धर्म का चोला ओढ़ करके समाज में घूम रहे हैं, कालनेमी हैं वो लोग, और ऐसे कालनेमियों से पूरे हिंदू समाज को सावधान रहने की जरूरत है। क्या लगता है 27 में बीजेपी सरकार बना पाएगी? ऐसा है कि हम तो ये चाहते हैं कि अब 27 में कम से कम हिंदू जागे, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करे, एक गौ माता की सरकार सचमुच के हमारे किसी भाई की सरकार बने, तब हम खुशी हों। कॉकरोच जनता पार्टी की भी आपने बात करी, कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती है तो गौ माता की पार्टी बन सकती है। ऐसा है कि हम पार्टी बना के वोट लेने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो राजनीतिक लोग करेंगे, हम वोटर पैदा कर रहे हैं। वोटर संकल्प ले रहा है हमारे सामने कि बताइए हम किसको वोट दें, गाय के लिए वोट करना चाहते हैं। तो अब हमने गाय के वोट पैदा कर दिए घूम घूम करके। अब ये वोट जो पार्टी लेना चाहेगी, जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं,
अगर वो इनका वोट लेना चाहेंगी तो वो अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करके गौ भक्त बनेंगी, परिष्कार करेंगी अपना। और अगर वो नहीं कर पाएंगी तो कोई नई पार्टी निकल करके आएगी जो गाय के लिए खड़ी होगी, तो वो इनका वोट लेगी, आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हम तो वोट लेने वाले हैं नहीं, इसलिए हम पार्टी नहीं पैदा कर रहे हैं, हम तो वोट देने वाले हैं, वोटर हैं, और हमारे साथी भी वोटर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम सही किसको वोट करें। आप देखिए, आज अगर शंकराचार्य को वोट करना हो, एक मतलब कल्पना करिए कि शंकराचार्य जी चाहते हैं कि हम वोट करें, किसको वोट करेंगे? भाजपा को वोट नहीं कर सकते क्योंकि उनके समय में गौमांस का निर्यात बढ़ रहा है। कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस के समय में भी यही होता रहा था और अभी उन्होंने कोई परिष्कार अपना नहीं किया है। समाजवादी को करें, समाजवादी पार्टी में भी ऐसा प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। बसपा को करें, उन्होंने भी कोई प्रस्ताव नहीं किया है। बताइए किसको वोट करेंगे? शंकराचार्य के सामने सवाल है कि नहीं है? तो ये सवाल केवल शंकराचार्य का सवाल नहीं है, ये सवाल हर सच्चे हिंदू का है कि बताइए हम किसको वोट दें जिससे हमको भविष्य में वोट देने का पाप न लगे, गलत आदमी को वोट हमारा न चला जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई सच्चा दल, राजनीतिक दल हमें चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग पार्टी में से कोई सच्चा दल बन जाता है, हम लोग उसको अपना लेंगे। अगर नहीं बनता है तो नई पार्टियां पैदा होंगी, और नहीं तो निर्दल, जैसे बिहार में खड़े हुए थे वैसे यहाँ पर भी खड़े होंगे, लेकिन सच्चे लोग होंगे, गौभक्त लोग होंगे, जो किसी भी दशा में समझौता न करते हुए सिद्धांत पर अडिग रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर चाहे तो गौ संरक्षण कर सकती है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ प्रांजल मिश्रा, 4 PM कानपुर।